सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय करता हूँ। इस विश्व में सत्य, अहिंसा, शांति, करुणा, प्रज्ञा, मेहता एवं मनुष्य जीव के उन्नति के लिए और सुख शांति के लिए जो बातें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, गंभीर है, उन बातों को संशोधित करके, उसका परीक्षण, चिंतन, मनन करके उसे अपने जीवन में अवतरित करके, उसका अनुकरण करके, उसके बाद ये विश्व के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी बात जानने के बाद जो लोगों में उन बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस महामानव ने अपनी आयु लगाई और अखंड 45 साल तक इस विश्व को शांति प्रदान करने के लिए, विश्व में चैन अमन टिका रहे, बरकरार रहे, लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय इन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करे, किसी ही दुराचारी विचार के संगत में न आए, इस बात का ख्याल करते हुए जिन्होंने अपने आयुष्य को इस मनुष्य के लिए, मनुष्य मात्रा एवं पृथ्वी जीवन पर सभी जो कुछ भी जीव हैं, उन सभी जीवों का हित चाह और अपने आयुष्य के अंत तक लोगों की सेवा की, ऐसे महामानव, महाकरुणामयी तथागत गौतम बुद्ध, इनके विचारों को, उनके कर्मों को मैं शतशः नमन करता हूं। उनके बाद इस महामानव के विचारों का, उनकी धम्म देशनाओं का अभ्यास करके इस आधुनिक काल में इस भारत की वर्ण व्यवस्था में जो लोग सालों से पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, इन सभी वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों का दुख निवारण करने के लिए इसी शोषित पीड़ित वर्ग में जन्मा हुआ एक बालक आगे चलकर इन सभी शोषित पीड़ित लोगों का दुख निवारण करने का निर्धार करता है और वो निर्धार अपने आयुष्य में सफल करके दिखाता है और यहाँ के मनुष्य मात्रों को समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय, यहाँ भारतीय संविधान के दस्तावेज में रखकर एक कानून बनाकर लोगों को हक और अधिकार देता है। वैसे महान मानव विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में शतशः प्रणाम करता हूं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी भारतीय वर्ग में जो लोग आज सच्चे दिल से तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में लीन होते हैं और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का आत्मसात करके उन्हें हम अपने जीवनों में उसका आचरण करने का प्रयास करते हैं, वो सभी लोग आज इस दिन को सच्चे दिल से एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। आज महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो नागपुर में एक पूरी तरह से सारे भारत में से लोग उमड़ आए हैं। सर्वतः आनंदमय वातावरण है। सभी लोगों को याद आती होगी वो बातें जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने
आज से 68 साल पहले वहां जो धम्म को स्वीकार किया है, इस बौद्ध धम्म को जो स्वीकार किया है, वो दिन आज अगर हम याद करते हैं तो आज भी हमारा मन प्रसन्न होता है कि वो दिन और आज का दिन, इन 68 साल में इस भारत के लोगों ने क्या कुछ पाया है और क्या कुछ खोया है। अगर देखा जाए तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने पाया क्या है। तो आज सच्ची तरह से मनुष्य जन्म का क्या अर्थ है, मनुष्य जन्म में कौन सी बातों पर हमें ध्यान देना है, कौन सी बातों को अवॉइड करना है। हम मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं थे, ऐसी जिंदगी हमारी जो पहले चल रही थी, उन सभी पशुवत लोगों को सही तरह से मनुष्य बनाने का काम विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज ही के दिन किया है। 14 अक्टूबर 1956 में जो कुछ भी धर्मांतर हुआ, कन्वर्जन हुआ, ये इतिहास में सबसे बड़ी बात थी, जो कि एक ही दिन करोड़ों लोग एक जगह पर आके एक धर्म छोड़ रहे हैं और दूसरा धर्म स्वीकार कर रहे हैं। अगर इतिहास में देखा जाए तो 2,500 साल पहले से हम देखते हैं कि बुद्ध से पहले ही बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म की प्रवचना लेते हैं, आते हैं, लेकिन उनकी संख्या देखी जाए तो कहीं 10 है, कहीं 5 है, कहीं 20 है, 100 है, कहीं 500 है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोग, ये संख्या हमें मिलती है। लेकिन एक ही दिन करोड़ों लोग एक साथ आकर इस एक धम्म को छोड़कर एक नया धम्म, उसे अपना नया जीवन समझकर अपनाते हैं। ये बहुत ही वर्णनीय बात है। एक स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण दिन था। उस दिन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये अवसर दिया है कि हमारे मनुष्यत्व को हम विकसित कर सके। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शत शत प्रणाम करना, आज के दिन उस दिन को स्मरण करना, यह हमारे लिए बहुत ही गरिमा का दिन है, बहुत ही गौरव का, सम्मान का दिन है। हमें आज ही के दिन हमारे पुरखों को पूरी तरह से इस उनके जन्म में जो कुछ भी आजादी मिली है, उस आजादी का दिन है, और हमें वो दिन सच्ची तरह से एक महोत्सव की तरह, एक फेस्टिवल की तरह मनाना है, और आज हम मना रहे हैं। ये सभी लोगों के लिए आनंदपूर्ण दिन है। मैं आप सभी को पुनश्च इस धम्म चक्र परिवर्तन दिन की शुभेच्छा देता हूँ, मनोकामना देता हूँ। खूब खूब बधाई हो कि आप इस धम्म में आए हैं और इस धम्म का अनुकरण करने के लिए हम सभी प्रेरित हुए हैं। उस धम्म का हम अपने जीवन में अनुकरण कर रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं। हम उसी के वजह से एक दूसरे को आज सुनने के लिए काबिल हुए हैं। आज अगर हम देखते हैं कि इतना हर एक के लाइफ में बहुत सारी भागदौड़ है, हर एक को अपने उदर निर्वाह की पड़ी है, अपनी नौकरी की पड़ी है, अपना अपना काम करने के लिए, अपना अपना बिजनेस करने के लिए, कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए, भौतिक सुविधाओं को एक साथ जमाने के लिए हर एक मनुष्य अपने जीवन का, अपने दिन का समय समय क्षण न क्षण बिता रहा है। ऐसे समय में हम अपने आप को, अपने मन को पवित्र करने के लिए कुछ बातें जो इतिहास में बनी है उसको दोहराने के लिए, हमें वो समझने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बौद्ध धर्म, इस विषय को जानने के लिए आप सभी उत्सुक है, और उस उत्सुकता से पूर्ण आज आप इस समय इस लिंक पर जुड़े हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी कुछ वाणी सुनने का प्रयास कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये बहुत ही आनंदपूर्ण बात है। और ये बात या ये लालसा अपने मन में क्यों आती है,
क्योंकि एक धम्म को, अच्छे धम्म को सुनने के लिए मन में जो कुछ भी पवित्रता चाहिए, उस पवित्रता को छूने की और उस पवित्रता को और भी बढ़ाने की एक बात जो है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ धम्म ने दिए है, बुद्ध धम्म ने दिए है। क्योंकि बुद्ध धम्म किस बात को कहते हैं कि सब पापस अकरण कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासन। बुद्ध का शासन ही यही है कि अपने मन में जो कुछ भी पाप वाले विचार हैं, जो कुछ भी बुरे विचार हैं, उसे दूर करके, इस माया जाल को पूरी तरह से दूर रख के, जो कुछ भी हमारे संसार में भौतिक बात चलता है या एक प्रकार है, वो भी मार ही है जो हर एक को सताता है, हर एक के जिंदगी में आता है और हर एक के मनुष्य के विकास के लिए बाधक होता है, उसे दूर करके कुछ अच्छा धम्म सुने। बुद्ध की वाणी हो या किसी अन्य महापुरुष की वाणी हो, या उनका इतिहास दोहराना है, उनके गुणों के बारे में देखना है, या उनके अच्छे कर्मों का रिवीजन करना है, तो ये सब बातें सुनने के लिए हम, हमारे मन में इच्छा जागृत होती है, क्योंकि हमने धम्म को अपनाया है, हमने खुद को परिवर्तन करने के मोड़ पे लाया है, हमने आपको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मनुष्य को अपने मनुष्य मात्रा के जीवन का उद्देश्य समझ में आना, और हम अपने जीवन में कुछ अलग बात कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात को हम जब सोचते हैं और ये सोचकर हम एक किसी मार्ग को अनुकरण करते हैं या किसी विचार को हम दोहराते हैं, उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, यही सही दिल से एक मनुष्य होने का और एक मनुष्य में उसका सही ढंग से मनुष्य होने का एक अवसर होता है। तभी से वो सही ढंग से मनुष्य बनकर जीता है। सिर्फ मनुष्य के पेट से जन्म लेना और मनुष्य होना, ये बात पूरी तरह से मनुष्य को मनुष्यत्व नहीं देती है। जिस तरह से अलग अलग सभी प्राणी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, वो अपनी जिंदगी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं, प्रजनन करते हैं, और कुछ दिनों के बाद बूढ़े होकर मरते हैं। ये सभी प्राणियों में, ये विश्व मात्र में सिर्फ एक मनुष्य नहीं है, विश्व मात्र में लाखों ऐसे लाखों करोड़ों जीव हैं जो अपने अपने जीवन में जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और प्रजनन करते हैं, अपनी पैदाइश करते हैं और बूढ़े होकर खत्म होते हैं। ये संसार चलता आ रहा है, न जाने कितने दिनों से चलता आ रहा है और न जाने कितने दिनों तक चलने वाला है, यह हमें पता नहीं है। लेकिन सही ढंग से जन्म लेने के बाद हमारे जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करके दिखाना है, ये सोच जिन लोगों में आती है, वो सही ढंग से जीने का तरीका समझ जाते हैं, वो अपने मनुष्यत्व को और ही विकसित करते हैं, और वही सही ढंग से महामानव कहलाते हैं। उसमें हम विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, महावीर जैन हो, या कबीर हो, महात्मा फुले हो, राजर्षि शाहू महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राजमाता जिजामाता हो, अहिल्याबाई होलकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, रमाबाई हो, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, अन्नाभाऊ साठे हो, ऐसे कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, जो महामानव के तौर पर, महापुरुष के तौर पर हम उनको पूजते हैं, उनका स्मरण करते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी हम उन्हीं की जैसा कुछ आदर्श ले सके और अपने जीवन को अच्छी तरह से परिपूर्ण बना सके। ये हमारा उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए हम आप सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं आपका मनो दिल से, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपका सबका मैं आभारी हूँ। मुझे यहाँ बोलने के लिए समय जो दिया, आपने जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं परियति धम्म का आभार मानता हूँ। मेरा आज का जो सब्जेक्ट दिया है, मुझे बोलने के लिए जो विषय दिया गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और धर्म, बौद्ध धर्म, सही ढंग से हमें आज के दिन पर यह स्मरण करना है कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
इनका और बौद्ध धर्म का क्या संबंध था। हम जो अपने आप को बुद्धिस्ट मान रहे हैं, तो एक गलतफहमी हम सब में हो रही है कि, या मैं समाज में देखता हूं कि हम अपने आप को जन्म से ही बुद्धिस्ट समझने लगे हैं। हमारे माता पिता ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, या हमारे सोसाइटी में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जाता है। बुद्ध की मूर्ति को पूजा जाता है, त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करते हैं लोग। उनके साथ में बैठकर हम भी त्रिशरण और पंचशील को उसमें साथ बोलते हैं। यही हमारा धम्म दीक्षा, हम अपनी धम्म दीक्षा समझते हैं, और हम भी अपने आप को बुद्धिस्ट कहलाते हैं। लेकिन मेरी राय से ये थोड़ा सा अनुचित है, ये सही नहीं है। क्योंकि बुद्धिस्ट होने की जो कुछ भी प्रोसेस है वो पूरी तरह से अलग है। हम जो जन्म से बुद्धिस्ट समझने की एक गलत फहमी को लेके चल रहे हैं, एक गलत बात को हम लेके चल रहे हैं, यह हमारे आने वाले विकास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है, या कहीं ना कहीं अलग दिशा को लेके जा रहा है। हमें बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी लगभग हम 68 साल हो चुके हैं। मैं इस दोनों ही बातों को अपने सामने रखूंगा कि 68 सालों में बहुत कुछ मैंने अभी अभी कहा कि बहुत कुछ पाया है हमने। हमारे जीवन में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारा चेंज आया है। हमारी सोसाइटी ने जितना ही चेंज आज तक किया है, वो हमारे साथ में जो कुछ भी अलग जातियां हैं, जो कुछ भी अलग कम्युनिटी है जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया है, उनका उतना विकास नहीं हो पाया है हमारी तुलना में। हम बाबा साहब के साथ जिन लोगों ने द बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की है, उसके साथ जो दूसरी कम्युनिटी थी, उन्होंने बौद्ध धम्म को स्वीकार न करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म को ही अपनाया। हिंदू धर्म के वर्ण आश्रम को ही वो मान रहे हैं, उसी के अनुसार वो अपना जीवन जी रहे हैं। उनकी तरफ अगर हम देखते हैं तो उनमें उतना विकास अभी तक हो नहीं पाया है। बहुत कुछ लोग कहते हैं कि इन हमारा जो कुछ भी विकास है, वो भारतीय संविधान में हमें जो कुछ भी मिला हुआ आरक्षण है वो है। लेकिन सही बात ये नहीं है। हम अगर देखते हैं कि हमारे साथ ही अलग भी बहुत सारी कम्युनिटी थी, तो उस कम्युनिटीज भी हमारे साथ आरक्षण लेते हैं, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वो इतना विकास आज तक कर नहीं पाए हैं जितना एक बाबा साहब के साथ जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, उन लोगों ने जो अपनी प्रगति दिखाई है इतने दिनों में, उतनी प्रगति दूसरी सोसाइटी नहीं दिखा सकती है। ये जो कुछ भी डिफरेंस हम देखते हैं, वो डिफरेंस किस बात का है, तो एकमात्र उसका कारण है, वो है बौद्ध धर्म। इसलिए हमें बौद्ध धर्म का अनुकरण करने का बहुत ही बड़ा अवसर मिला है, और उस अवसर को हमने गले से लगाकर उसे आनंदित किया है, उसे महसूस कर रहे हैं। हम उसी तरह से जिंदगी जी रहे हैं। ये बहुत ही कल्याणकारक बात है। मैं इस बात को नहीं नकारता, और कोई भी नहीं नकारेगा। लेकिन मैं उसके साथ ही एक बात अलग से रखना चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा अगर हम लोगों ने, जो हमारे साथ में चल रही कुछ गलत फहमियां हैं, सही तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्धिज्म का रिलेशन हमने अच्छी तरह से नहीं समझा है, इसलिए बहुत सारी गलत फहमियां हम अपने साथ में लेके चल रही हैं, जो हमारा विकास इससे भी दुगना हो सकता था, जो नहीं हो पाया है। इसलिए हमारा विकास नहीं हुआ है ऐसा मैं कतई नहीं कहूंगा, लेकिन इससे ही ज्यादा, इससे दुगना विकास हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों में हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें जागृत रहना है। हमारे जो कुछ भी हमारी गलतियां हैं, उस गलतियों को सुधारना है। उसके लिए हमारे पास अवसर है। उस अवसर का हमें लाभ उठाकर हमने जो आज तक गलतियां की हैं, वो हमें ना करके, हमारी गलतियों को सुधार के, हमें आने वाली जनरेशन को सही ढंग से, सही बुद्धिज्म लोगों के सामने रखना है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बुद्धिज्म क्या था, यह हमने सही ढंग से नहीं समझा है। इसीलिए हमारी जो कुछ भी उन्नति थी, या सही धम्म जो हमें यहाँ प्रस्तापित करना था, इस्टेब्लिश करना था, वो सही ढंग से हमारी सोसाइटी में नहीं हुआ है। उसे करने के लिए हम अगर बाहरी देश में जो कुछ भी जापान है, तिब्बत है, या अलग अलग, चाहे वहाँ महायान का बुद्धिज्म है या और कोई बुद्धिज्म है, उस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका पूरी तरह से अनुकरण करना है, लेकिन उनमें जो कुछ भी विनम्रता आती है, उनमें जो कुछ भी उनके बोलने में, उनके रोजमर्रा की जो कुछ भी जिंदगी होती है, उसमें जो कुछ भी उनका बर्ताव होता है, वो सही ढंग से किस तरह से बुद्धिस्ट विचारों से प्रेरित है, वो किस तरह से प्रज्ञाशील करुणा का वो अपने जीवन में अनुपालन कर रहे हैं, उस तरह से हम अगर देखते हैं तो भारतीय कम्युनिटी बुद्ध धम्म के उन विचारों का अपने जीवन में उस तरह से अमल करती हुई नजर नहीं आती। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ, इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बौद्ध धर्म का सही अर्थ में क्या संबंध था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह से बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए हैं, इस बात को सही ढंग से समझ नहीं पाए हैं। अब उस बात को समझने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थोड़ी सी हमें उनका बैकग्राउंड हमें देखना चाहिए। वो बैकग्राउंड अगर हम समझते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किस घर में या किस संस्कार में वो जन्म लिया था उन्होंने, और किस तरह से वो बड़े हुए हैं, उन्होंने कौन कौन सी बातें अपने जीवन में स्वीकार की है, उन्होंने कौन सी बातों का अनुकरण किया है, उसके वजह से उनके वर्तन में पूरी तरह से बुद्धिज्म ही बुद्धिज्म हमें दिखाई देता है। उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया है, उन्होंने जो कुछ भी विचार हमारे सामने रखा है, उन सभी में हमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म दिखाई देता है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ हम जो समझते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 में जो कुछ भी बौद्ध धर्म का अनुकरण किया है, स्वीकार किया है, जो कन्वर्जन किया है, वही उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिस्ट हुए थे क्या? तो नहीं। इस बात को मैं अपनी तरफ से, लोग क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि बाबा साहब 1956 को बुद्धिस्ट हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि उनके जीवन में, उनके विचारों में, उनके आचरण में बचपन से ही बुद्धिज्म भरा हुआ था। वो बुद्धिस्ट सोच जो थी, वो बचपन से ही चलती आ रही है। हम अगर देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कुछ भी बचपन में वो अपनी जिंदगी जीते थे, तो उस समय उनके जीवन में जब कभी भी कुछ अलग सा व्यवहार दिखाई देता था, उनके साथ जो छुआछूत की जो कुछ भी घटनाएं हुई, हम अगर देखते हैं, उनका जीवन चरित्र देखते हैं, उनका जीवन चरित्र जो धनंजय कीर ने लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन है, उनका जीवन चरित्र जो खैर मोड़े ने लिखा है, मराठी लैंग्वेज में बहुत सारे खंड उन्होंने पब्लिश किए हैं, वो जीवन चरित्र देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद में लिखा हुआ जो कुछ भी वेटिंग फॉर वीजा, ये जो कुछ भी टेक्स्ट उन्होंने लिखा है, उनका खुद का चरित्र उसमें हमें नजर आता है। उनमें कुछ, उन्होंने उनके जीवन के कुछ प्रसंग, कुछ इवेंट को उन्होंने बताया है कि बचपन में किस तरह से उनके साथ दुराचार हुआ था, उनके साथ किस तरह से छुआछूत की बातें उनके जीवन में घटी थी। इस बात को हम अगर देखते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो पहला किस्सा बताते हैं, वो 1994 का, नहीं 1990, हाँ, अ, वो जो किस्सा है वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर वीजा, इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बता रहे हैं,
तो 1904 का जो लगभग 1904 में वो घटी हुई घटना है, जो लगभग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 10 या 11 साल के थे। उस 10 या 11 साल के उम्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके भाई, जो 4 लोग थे, और एक बहन के 2 लड़के थे और उनका भाई, ऐसे 4 लड़के रामजी अम्बेडकर को सातारा से कोरेगांव को मिलने के लिए जा रहे थे। और वो जाते जाते, वेटिंग फॉर वीजा में दिया हुआ ये इवेंट है, आपने शायद पढ़ा होगा सभी लोगों ने, हमने सुना है, गानों में, गीतों में हमने सुना है कि इवेंट जो हमें ये गीत सुनते हैं, वो मराठी में एक गीत है कि थांबवा जरा गाड़ी, गाड़ी तो घ्या हो मला। ये जो गीत हैं, कि उन्हें कोई टांगा में या वो रिक्शा होता है था या कोई गाड़ी होती थी, तो गाड़ी में उन्हें नहीं ले रहे थे। जो 4 लोग थे, उन्हें अपने पिता से, बाबा साहब को अपने पिता से, रामजी अम्बेडकर जो कोरेगांव में काम करते थे, सातारा के नजदीक, और वहाँ काम पर जा रहे थे, तो वहाँ वो ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन से वो उतरते हैं और उस रेलवे स्टेशन के बाजू में जो कुछ भी टांगे वाले होते हैं या गाड़ी वाले होते हैं, उनको बताते हैं कि हमें गाड़ी में जाना है। तो उन्हें कोई मदद करने के लिए वहां नहीं है, या टांगे वाला उनको गाड़ी में लेने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ भी वहां का स्टेशन मास्टर होता है, वो बोलता है कि बच्चे छोटे हैं और वो शाम हो गई है, और वहां घर से उन्हें घर लौटाना होगा, इसलिए वो मदद के लिए आता है, देखता है, उन्हें पूछता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, और वो मदद करना चाहता है। लेकिन उसका दूसरा सवाल ये होता है कि आप कौन हो। और जब ही बाबा साहब जवाब देते हैं कि हम महार हैं, तो वो स्टेशन मास्टर दूर हो जाता है। और जो कुछ भी उसके मन में करुणा आई थी, उसे मदद करने की जो कुछ भी भावना उसके मन में आई थी, वो महार शब्द सुनते ही वो पीछे हो जाता है, उस भावना से परे हो जाता है। उसमें जो मनुष्यत्व था, कुछ पल के लिए एक मनुष्य को देखकर, मनुष्य के प्रति जो कुछ भी भावना मन में आती है कि हम किसी को मदद करते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है, नेचुरली स्वभाव है। कोई अगर कोई तड़पता है, कोई अगर किसी मुश्किल में है, तो उसे मदद करना है। इस भाव से वो स्टेशन मास्टर आता है। लेकिन इन 4 लड़कों को देखकर, और वो जब सुनता है कि ये महार कम्युनिटी से है, तो उसके अंदर जो कुछ भी उसके संस्कार ने दिए हुए, उन्हें उनके धर्म दिए हुए जो कुछ भी ज्ञान है कि ये अस्पृश्य लोग हैं, हमें उसको छूना नहीं है, या हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, ये शूद्र है, अति शूद्र है, ये बात जो कुछ भी हिंदू कम्युनिटी में उस दिन भी थी, आज भी बहुत जगह पर मिलती है। लोग कहने के लिए कहते हैं कि अब वो अस्पृश्यता नहीं है, लेकिन मन में अस्पृश्यता आज भी उसी तरह से पल रही है। उसे हमें गंभीरता से देखना पड़ेगा, वो किस तरह से वो काम कर रही है। ये एक अलग बात है कि अस्पृश्यता का किस तरह से बर्ताव बदला है। अस्पृश्यता ने भी बाद में अपने आप में किस तरह से चेंजेस करते हुए, वो किस तरह से अपना अलग अलग रूप जी रही है इस जिंदगी में। हाँ, ये हमें देखने के लिए, उसके लिए एक अलग सा विषय है, अलग सा सब्जेक्ट है, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन आज हमें सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह से बौद्ध धर्म की तरफ अपना सफर करते हैं, ये हम सोचना चाहते हैं। उनका और बौद्ध धर्म का रिलेशन क्या था, ये हम समझना चाहते हैं। इसलिए मैं उसी बातों पर जोर देना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर जब इस तरह से छुआछूत की बात होती है, एक टांगे वाला जो होता है वो दुगने पैसे देकर मान जाता है कि मैं आपको लेके जाता हूँ, लेकिन वो गाड़ी में नहीं बैठता है, इन्हीं लोगों को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। वो चलाने के लिए कहता है, वो गाड़ी में नहीं बैठता है, इसलिए उन्हें चलने के लिए, उनके गांव को जाने के लिए बहुत समय होता है, रात के 10 बज जाते हैं, उन्हें पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। वो जो गाड़ी वाला होता है, वो पानी कहीं अच्छा नहीं देता है, वो दूसरी जगह जाकर खुद ही पी कर आता है, लेकिन इनको पानी नहीं देता है। अगर जब वो बोलते हैं कि हमें प्यास लगी है,
तब वो एक कुएं की तरफ इशारा करता है जहां जानवर पड़े होते हैं। वो पानी जानवर भी पीने के लायक नहीं होता है। वो टांगे वाला उन्हें कहता है कि वो पानी आपके लिए है, आप वहां का पानी पी सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उस 10 उम्र की, वो जो 10 साल की उम्र में ये महसूस होता है कि हमें पशु से भी बेहतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो चिंतन मन में ही मन में कर रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये 30 साल बाद लिखते हैं, मेमोराइज करते हैं कि मुझे उस 10 साल के समय में वो बात याद आ रही थी, मुझे महसूस हो रही थी कि जिस तालाब में दूसरे प्राणी भी पानी नहीं पीते हैं, कोई जानवर भी पानी नहीं पीता है, वहां वो पानी पीने के लिए ये टांगे वाला हमें कह रहा है। ये बात जब भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो बड़े होने के बाद ये बात बता रहे हैं, बचपन में हुई हुई घटना है, और वो बचपन में ये सोच रहे थे। जब भी 10 साल के 11 साल के भीमराव अम्बेडकर मन ही मन में सोच रहे हैं कि हमें ये जानवर से ही बेहतर जिंदगी दे रहे हैं। उसके बाद वो टांगे वाला आगे चलकर एक जगह पर जो नाका होता है, उस नाके पर जाने के बाद वहां एक मुस्लिम का घर था। तो वो टांगे वाला कहता है कि वो मुस्लिम से जाके पानी मांगो, लेकिन जाते हुए आप उन्हें बताना है कि आप मोमेडियन हैं, आप भी मुस्लिम हैं। अगर आप कहोगे कि आप मार है तो वो भी आपको पानी नहीं देगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर में समझ में आती है कि मैं अगर हिंदू हूँ, इस रिलीजन का हूँ और महार कम्युनिटी का हूँ, ये अगर बात बताता हूँ तो मुझे पानी नहीं देंगे, लेकिन मैं अगर मुस्लिम हूँ, ये बात अगर कहने के बाद वो मुझे पानी दे सकते हैं। शायद इसका इलाज जो है वो दूसरे धर्म में जाने के बाद है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उम्र के 10वें साल में समझते हैं। ये एक घटना है जो 10-11 साल में उनके साथ घटी है। उसके बाद दूसरी घटना जो है वो 1917 की है। 1917 में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में, जब वो तो उस समय में छोटे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय में तो हुआ ठीक है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कैम्ब्रिज में पढ़ के आए हैं, डिग्री ली है ग्रेजुएशन की। और सयाजी राव ने उन्हें स्कॉलरशिप दी है, इसलिए उनको काम करने की इच्छा थी। उनका एक जो कुछ भी करार हुआ था, उस करार के अनुसार वो जॉब करना चाहते हैं और वो बड़ौदा बड़ौदा में जाते हैं। और बड़ौदा में जाने के बाद, गुजरात का जो बड़ौदा बड़ौदा है, वहां जाने के बाद उनके साथ उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जिंदगी में महसूस की हुई बातें रही कि कम्युनिटी के वजह से, इस कास्ट की वजह से हम अस्पृश्य जन्म में सिर्फ पैदा हुए हैं। इसी बात का लेबल लगा के ये हमारी जो कुछ भी कम्युनिटी है या अदर लोग हैं जो अपने आप को सवर्ण समझते हैं या हमारे कास्ट से थोड़े से ऊपर के लेवल के हैं, वो लोग हमें छूने नहीं देते हैं, हमें पानी नहीं देते हैं, हमारे साथ में बैठते नहीं हैं, हमें रहने के लिए जगह भी नहीं देते हैं। अगर हम पैसा देते हैं फिर भी, अगर पैसा नहीं देते हैं तो वो बात अलग है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस बात में ये बचपन से ही रियलाइज करते जा रहे हैं कि ये बात हमारे साथ क्यों हो रही है। ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है। अगर मैं अमीर होता हूं, मेरे पास पैसा ज्यादा है, दुगना है, तो ये मुझे गाड़ी में बिठा लेंगे या मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात कोई अलग है। मैं अच्छे कपड़े नहीं पहना हूं, या मैं अच्छा नहीं हूं, मैं साफ सुथरा नहीं हूं, मैं गंदा हूं, इसलिए मेरे साथ ये दुराचार कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ ये छुआछूत कर रहे हैं। ऐसी ही बात नहीं है। मैं अच्छे से कपड़े पहना हूं, फिर भी मेरे साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पैसे दे रहा हूं फिर भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ये बातें उन्हें
10-11 साल की उम्र में ही समझ में आई थी। अब 1917 में जो आए हैं, तो आगे चलकर उन्हें पता चलता है कि हम पढ़ के आए हैं, बाहर देश में जाकर डिग्री लेके आए हैं, फिर भी ये लोग जो हैं वो हमें समता का अधिकार नहीं देते, हमारे साथ मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करते। वहां तो ऐसी बात होती है बड़ौदा में कि वो अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं। वहां का एक दोस्त होता है, उन्हें सलाह देता है कि अपने आप को क्रिश्चियन बताओ, खोटा नाम, अपना झूठ नाम बताओ, और वो रहने के लिए देंगे। अब बाबा साहब जात चुराते हैं या कास्ट चुराते हैं या झूठा बोलते हैं, बाबा साहब को मन ही मन में ये फील होता है कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूं, और वो वहां जो बैठा हुआ सिपाही होता है उसे झूठा नाम बताते हैं और कास्ट बताते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं बताते हैं, और वहां जाकर उस धर्मशाला में रहते हैं। वो धर्मशाला ऐसी व्यवस्था वहां है कि जो ना लाइट है, ना कोई सुविधा है, ना वहां से कोई साफ सुथरा ठिकाना है। वो रूम एक कबाड़ खाने की तरह था, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां रहते हैं। फिर भी ये बात वहाँ के कम्युनिटी, वहाँ के जो लोग थे, जो क्रिश्चियन लोगों की जो धर्मशाला थी, उसके जो कुछ भी ट्रस्टी थे या अलग अलग दूसरे कुछ लोग थे, उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ भीमराव रामजी अम्बेडकर ये क्रिश्चियन नहीं है, ये अस्पृश्य जाति का है, और ये अपना झूठा नाम या झूठी कास्ट रिलीजन बताकर यहाँ रहने लगा है। ये जैसे ही उन्हें समझ में आता है तो यहाँ से 10-20 लोग उन्हें मारने के लिए आते हैं। उनका गुस्सा, उनका रवैया देखकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने मन ही मन में डर जाते हैं कि ये कौन सी गलती मैंने कर दी। अब वो सिर्फ आते हैं, इतना है, इतने पर ही नहीं, वो अलग अलग से गालियां देते हैं। गालियां ही देकर वो रुकते नहीं है। बाबा साहब का जो कुछ भी सामान था, वो सभी सामान उठाकर बाहर फेंक देते हैं रूम के। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जिंदगी में महसूस की हुई बातें हैं। अब ये महसूस करने की जो बात थी, मैं इसलिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहले से ही बुद्धिस्ट थे, ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में ये बातें होते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना हथियार उठाते हैं, ना हिंसा करने की सोच रखते हैं, ना उनके साथ गाली गलौज करते हैं। ये कोई ही बात बाबा साहब के मन में नहीं आती है। उन्हें प्रतिकार करना है, उनके साथ भी लड़ना है, क्योंकि उसी समय या उसके पहले कितने सारे लोग हुए होंगे जो इसके खिलाफ में उठे होंगे। उन्होंने हाथ में शस्त्र लिया होगा और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाया होगा। लेकिन उनका आंदोलन या उनके जो कुछ भी विरोध था, उन्होंने जो कुछ भी हाथ में हथियार उठाकर जो इस व्यवस्था को परिवर्तन करने की कोशिश की, उन लोगों को कुचला गया था। बहुत सारे लोग थे जो इस अस्पृश्यता के विरोध में आवाज उठाते थे, उनको कुचला गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। उसी बात पर वैसा ही प्रसंग अगर हम आज सोचते हैं, अगर महसूस करके देखते हैं, या सिर्फ इमेजिन करके देखते हैं कि अगर ये मेरे साथ अगर होता था, अगर होगा, या अब नहीं लेकिन उस समय में भी अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं क्या करता, तो हमारे दिमाग में यही झट से आता कि मैं भी उसके खिलाफ लड़ता, या हाथ में कुछ पत्थर लेकर उनको मारने की कोशिश करता, हाथ में हथियार उठाता। ये बातें हमारे दिमाग में आ सकती थी क्योंकि हमारे दिमाग जो है, हम कॉमन आदमी हैं और हमारे विचारों में सही अर्थ से बुद्धिज्म नहीं है। इसलिए कि ये सोच जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार में नहीं आते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोचते हैं कि जब मैं छोटा था तब ठीक है, कि उस बात में जब हुआ था तब मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे कुछ ज्यादा बातें समझ में नहीं आती थी। अब 3-4 बातें हो जाती है। एक होती है कि ये जो कुछ भी दुराचार या अस्पृश्यता व्यवहार है,
वो ना हमें साफ सुथरा होने से मिट जाने वाली है, कि हम अगर अच्छे रहने लगे, हम अगर अच्छे कपड़े वगैरह पहनने लगे, हम अगर अच्छा खाने लगे, हाँ, ये अगर करते हैं, फिर भी ये अस्पृश्यता का दाग हमसे निकलने वाला नहीं है। हमें लोग अच्छी तरह से हमें मनुष्य बोलकर नहीं रहने साथ में लेने वाले नहीं है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने वाले नहीं है। हमारे पास अगर पैसा हो, हमने बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली है, हमने बहुत सारा पैसा जमाया है, और हम लोगों के सामने अगर अमीर होकर चलने लगे हैं, और हम अगर समझ समझ लेंगे कि अब पैसा आया है तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये भी बात नहीं है। क्योंकि वो टांगे वाले को और दूसरे लोगों को पैसा अगर चाहिए तो दुगना भी देते हैं, ऐसे तैयार थे, लेकिन फिर भी उनके मन में जो अस्पृश्यता की भावना थी वो नहीं जाती है। अब दूसरी बात उनके ध्यान में आती है कि हम अगर पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, बाहर देश से जाके डिग्री लेके आए हैं, फिर भी ये लोग हमें मनुष्य कहकर पुकारने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी हमारे साथ वो अच्छा व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर मन ही मन में समझ लेते हैं कि ये कोई बात ही अलग है। उन्होंने उनका जो अभ्यास था, वो अभ्यास अच्छी तरह से करने के लिए वो लंदन चले जाते हैं, और उन देशों में वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो पेपर लिखते हैं वो कास्ट इन इंडिया है। हम्म भारतीय व्यवस्था में कास्ट किस तरह से काम कर रही है वो लिखना शुरू करते हैं, उसका अभ्यास शुरू करते हैं। और वो जो अगर देखते हैं, उनके अगर किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, वो अगर पेपर आर्टिकल, उनके भाषण, ये सब बातों को हम अगर देखते हैं, तो उन्होंने क्या हुआ, कास्ट सिस्टम का एनालिसिस जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय में किया है, जो आज तक भारत में दूसरा कोई भी उस स्तर पर जाकर के नहीं कर सका है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ भी यहाँ की व्यवस्था का अभ्यास किया है, उसकी लेवल का दूसरा कोई ही अभ्यासक, कोई भी स्कॉलर आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अब सोच रहे हैं कि हमें इस सारी व्यवस्था से बाहर निकलना है, इस व्यवस्था को परिवर्तन करना है। और बाबा साहब ये सिर्फ अपने खुद के तौर पर नहीं समझते हैं, खुद ही मैं इस समस्या से निकल जाऊं, इस कीचड़ से बाहर निकल कर मैं किसी बाहर देश में जाके नौकरी करूं, काम करूं, अपना अपना व्यवहार करूं, विकास करूं, अपनी आर्थिक उन्नति करूं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में ये सोच नहीं आती है। तो सोच कौन सी आती है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार में सोच आती है कि ये सभी जो मेरे बंधु है, जो मेरी सारी कम्युनिटी है, ये सभी भारत में लगभग 75% लोग जो हैं वो शूद्र हैं। अब भी वही है, 80% लोग हैं जो शूद्र कहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो शूद्र कहे जाते हैं। वो अगर एनालिसिस करते हैं तो उसमें से जो जितने कुछ लोग जानकार हैं उन्हें पता है, कुछ पता है फिर भी वो पता नहीं है ऐसा रवैया रखते हैं, वो अलग अलग बात है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि इतने सारे लोग अपने आप में छुआछूत की भावनाओं को लेके चल रहे हैं, विषमता की भावनाओं को चल रहे हैं, यहाँ जो वर्ग बने हुए हैं, यहाँ जो जाति बनी हुई है, यहाँ के जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, वो अपने आप को अच्छा और दूसरे को बुरा बोलने वाली है। यहाँ हर एक कास्ट जो है वो दूसरे कास्ट को नीचा समझ रही है, अपने आप को अच्छा समझ रही है। एक लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बना हुआ है। और ये सभी बातें जो हैं वो जन्म के आधार पर चल रही है, इसलिए वो कभी भी मिटने वाली नहीं है। शूद्र का बेटा शूद्र ही होने वाला है, अस्पृश्य का बेटा अस्पृश्य ही होने वाला है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण में होने वाला है। इसलिए ये कहीं भी ये जो कुछ भी चैन है वो कट नहीं हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही बड़ा गंभीरता से चिंतन किया, और इससे बाहर निकलने के लिए जो मार्ग निकलते हैं वो सिर्फ खुद का नहीं है, वो सभी कम्युनिटी को हमें साथ में लेना है, और सभी के विकास की चिंता करते हैं, उसके लिए वो संशोधन करते हैं, चिंतन करते हैं। खुद इधर अगर हम देखते हैं कि बुद्ध के जीवन में
बुद्ध देख रहे हैं कि संसार में हर तरफ लोग तो खुश हैं, लेकिन हर एक के जीवन में कभी ना कभी रोग आने वाले हैं, वो बूढ़े होने वाले हैं, वो मरने वाले हैं, वो अलग अलग तरह की जो कुछ भी भौतिक व्यवस्था है उसमें उलझे हुए हैं। उस समय में अलग अलग व्यवस्था थी, तो उस समय के दुराचार में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, और इस दुख से हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। ये दुखी क्यों है? वो अज्ञान की वजह से है, और उस अज्ञान को हमें दूर करना है, और इस अज्ञान से दूर निकालकर इन लोगों को हमें सुखी करना है। इसलिए दुख का कारण क्या है, उस दुख के कारण को ढूंढना और उस कारण को मिटाना, ये उनके तथागत बुद्ध के, यानी कि जब बुद्ध नहीं थे, वो सिद्धार्थ थे, तब उनके मन में आए हुए विचार थे, और उन्होंने संशोधन किया था कि इस दुख को मिटाना है। चलो हम दुख के कारण को शोध लेते हैं, और दुख के कारण का शोध लेने के लिए वो तपस्या के लिए निकलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध का रिलेशन था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी समाज में जो कुछ भी परिवर्तन लाना चाहते थे, व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहते थे, उस परिवर्तन के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी ज्ञान का मार्ग अनुसरण करते हैं। ज्ञान संशोधन करना है, और विद्वत्ता पूर्ण दिमाग से ही इस व्यवस्था का परिवर्तन करना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर भी सोचते हैं, और एक तरफ बुद्ध भी सोचते हैं कि हमें इस व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए, दुख का पूर्णतः निर्मूलन करने के लिए कोई मार्ग अगर होता तो वो भी ज्ञान का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। वो संन्यास लेते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी शस्त्र नहीं उठाते, वो भी हिंसा का मार्ग अनुकरण नहीं करते हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो सोच थी, जो विचार थे, व्यवस्था परिवर्तन तो करना है, लेकिन किस आधार से करना है? दूसरों का अहित करके, दूसरों की बुराई करके अपना अच्छा करना है। ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नहीं की है, और यही बात बुद्ध ने भी नहीं की है, या बुद्ध ने सिखाई भी नहीं है। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो रणनीति थी, वो रणनीति को हम देखते हैं कि इस व्यवस्था को परिवर्तन करने की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई करने के बाद जब आते हैं, तो 1920 से लेकर उनका चरित्र हम अगर देखते हैं, तो 1920 से लेकर वो 1935 तक, 20 से लेकर 35 तक, लगभग 25 साल का ये पीरियड होता है। इस 25 साल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कंटिन्यू इस व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए अलग 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 काम कर रहे हैं। एक तरफ प्रबोधन कर रहे हैं, लोगों में जाकर जागृति कर रहे हैं कि सम्मान से जियो, हमें भी इंसान की तरह लो, हम लोगों की तरह। वो लोगों में जाकर अपने नॉलेज के आधार पर, और जो कुछ भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या जर्मन हो, इन सभी देशों में जाके, अलग अलग जो विकसित राष्ट्र थे उस समय में भी, तो उस देश में जाकर उन्होंने जो वहाँ की समाज व्यवस्था का अभ्यास किया था, उसके आधार पर यहाँ आकर लोगों को समझाने लगते हैं कि ये जो व्यवस्था है, जो हमारे मानवता के लिए अच्छी नहीं है, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र हित के लिए अच्छी नहीं है। इस व्यवस्था को हमें मिटाना है। इसलिए यहाँ के स्वर्णों में जाकर वो बात रखते हैं। वो अपने पेपर के माध्यम से, मूक नायक की जो उन्होंने ये की 1920 में, उसके माध्यम से वो लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक तरफ लोगों में जाकर भाषण दे रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा ली है, उन्होंने संगठन बनाया है, और उस संगठन के आधार पर वो शिवतर थे या अलग अलग लोग थे, वो अलग अलग ढंग से वो काम कर रहे थे। उनके पहले ही कर रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पहले ही डिप्रेस क्लास के प्रतिनिधि असेंबली में हो, इसलिए ये लड़ा चल रहा था। कांग्रेस उसके तरफ से कुछ काम करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस पर बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं थे। वो उनकी समीक्षा करते हैं। उनके जो कुछ भी शिंदे वगैरह, चांदवरकर जो लोग थे, जो कांग्रेस में रहते हुए काम करते थे और अस्पृश्यता निवारण करने की बात कर रहे थे, लेकिन उस तरह से किस तरह गलत बातें वो कर रहे हैं। वो जो बोल रहे थे कि
अस्पृश्य वर्ग का, कम्युनिटी का प्रतिनिधि भी जो है, वो प्रतिनिधि भी सवर्ण वर्ग का हो और वो जिम्मेदारी संभाले कि अस्पृश्यता पूरी तरह से मिटाई जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ठहराव ही किया था 1920 में, एक अस्पृश्यता परिषद जो भरी थी, उस परिषद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार उस लीड में उतरे थे, सोशल वर्क में आए थे। और सोशल वर्क में आते ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ के पहले जो लीडर, वो चांदवरकर जो वीरा शिंदे थे, उनके कार्यों की वो चिकित्सा करते हैं और उनके कार्य किस तरह से गलत हैं ये लोगों के सामने दिखाकर उनका पूरी तरह से जाहिर निषेध करते हैं। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस अस्पृश्यता वर्ग के नेता कहलाए जाते हैं। लोग सभी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। एक तो बाहर से आए हुए हैं, बहुत सारी डिग्रियां ली हैं, उनका रवैया, उनका रहन सहन, उनकी बात, ये सभी बातें लोगों को बहुत दिल से लगती है। और सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बातों में आते हैं। और उसी में मानगांव में जो कुछ भी परिषद हुई थी, वहाँ राजर्षि शाहू महाराज आए थे। वो राजर्षि शाहू महाराज उन सभी लोगों के सामने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही आप सभी लोगों के नेता है, एवं वो सिर्फ आप अस्पृश्य लोगों के नेता ही नहीं है, वो एक ना एक दिन इस पूरे राष्ट्र के नेता कहलाएंगे। इस तरह से डॉक्टर राजर्षि शाहू महाराज ने उनका उल्लेख किया। अब एक राजा इस तरह से भरी सभा में 5,000 6,000 लोग उनके सामने रहते थे, उन परिषदों को रहते थे, तो ऐसी सभा में जब राजर्षि शाहू महाराज घोषणा कर देते हैं कि यही आपका लीडर है और ये आपका ही नहीं पूरे राष्ट्र का लीडर होने वाला है, तो लोगों में पूरी तरह से आनंद महसूस होता है कि हाँ, हमें नेता मिल गया है। और वो लोगों का भी अभिनंदन करते हैं कि आपने आपका नेता चुना है, इसलिए आपका अभिनंदन। और तब से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 1920 से लेकर 1935 तक लगातार 25 साल इस व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए अपने आयुष्य का पूर्ण क्षण क्षण लगा रहे हैं। ना नौकरी की तमा है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इतना पढ़कर आकर ही उनको भूखमरी का भी सामना करना पड़ा है। बच्चे मर गए हैं, 3 बच्चे 4 बच्चे मर गए हैं। इंदु नाम की लड़की है, राज रत्ना नाम का लड़का है, रमेश नाम का लड़का है, ये इतने छोटे छोटे उम्र में मर रहे हैं, मर गए हैं। उन्हें पता है रमाबाई उनके किस अवस्था में जीती है, उन्हें रोजमर्रा की मजदूरी करनी पड़ती है, उससे घर चलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये सभी बातें देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में इस समाज को बदलने की जो कुछ भी आस्था थी, वो उन्हें ये काम करने के लिए प्रवृत्त करती कि नहीं भीमराव, आपको इस समाज का परिवर्तन करना है। आपके बच्चे मर गए हैं, फिर भी आपको उभरना होगा और इस समाज का व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आपकी जिंदगी लगानी होगी। अब ये भी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ भी त्याग कहते हैं, सैक्रिफाइस कहते हैं, ये बात जिस तरह से बुद्ध को हम देखते हैं कि बुद्ध जब भी घर छोड़ के, महाविष्क्रमण जो बुद्ध में पाली में वर्णित किया जाता है, पाली साहित्य में, बुद्ध सिद्धार्थ जब घर छोड़ के जा रहे हैं, तो हम ये भी देखते हैं, निदान कथा या हो गई, या चीन चरित टेक्स्ट है पाली का, या बुद्ध चरित है अश्वघोष ने लिखा हुआ संस्कृत में जो ग्रंथ लिखा है, उसमें भी ये बात बहुत अच्छी तरह से दी है। इन बुद्ध के जीवन चरित्र में अगर देखते हैं कि इतना सारा महल पड़ा हुआ है, राज व्यवस्था है, सभी बातें हैं, फिर भी सिद्धार्थ घर छोड़ के जा रहे हैं। घर छोड़ के जाने के बाद कुछ दिन बाद में वो जब भी बुद्ध हो जाते हैं, बुद्ध होने के बाद हर कोई जाता है और बुद्ध के पास शरण जाता है। सिद्धोधन उनको भेजने के लिए या उन्हें बुलाने के लिए वहां के राज्य के अलग अलग लोगों को, नौकरों को, उनके मंत्रियों को भेज देते हैं कि उन्हें बुलाओ, अपने घर लेके आ। जो कोई भी जाता है वो वहीं प्रवज्ञा लेके बुद्ध के साथ ही रहता है, वो वहीं दीक्षा लेके बुद्ध के साथ ही रहता है।
वापस कोई आता ही नहीं, चकित हो जाते हैं शुद्धोधन। यहाँ रो रहे हैं उनकी सभी जो घर में लोग थे। यहाँ छोटा बच्चा है उनका राहुल, उनकी बीवी है यशोधरा, ये सब व्याकुल है। शुद्धोधन रो रहे हैं। ये सभी बातें बुद्ध को भी पता थी कि उधर हमारे घर में क्या चल रहा है। सभी लोग रो रहे हैं, हमें बुला रहे हैं हम घर छोड़ के आने के लिए। वो सभी नाराज है, दुखी है। फिर भी बुद्ध कहते हैं कि मैं अब बुद्ध हुआ हूं। मेरे लिए आप ही सिर्फ मेरे नहीं है, ये सभी मनुष्य मात्र मेरी है, और मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। उसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी जब देखते हैं कि घर की व्यवस्था कैसी है, खाने के लिए अनाज नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, लड़के भूख से मर गए हैं, उनकी अच्छी तरह से खातर जमा नहीं हुई ही, उनको बीमारियों को जूझना पड़ा, दवाइयाँ नहीं थी इसलिए वो मर गए। उनकी बीवी को भी बीमारी है, रमाबाई भी अच्छी तरह से उनकी तबीयत अच्छी उनको साथ नहीं देती है। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर को इस समाज की पड़ी थी, ये समाज व्यवस्था परिवर्तन करना था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सोचा कि नहीं, हमें इस समाज का परिवर्तन करना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में ये बातें आई कहाँ से? तो ये पूरा बुद्धिज्म का प्रभाव उनके बचपन से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में था। उनके मन में इस समाज के प्रति करुणा क्यों आई? यह करुणा का कारण तथागत गौतम बुद्ध का उपदेश था। ये मनुष्यता, ये लोगों के लिए काम करने की जो कुछ भी ऊर्जा है, जिस तरह से बुद्ध ने जाकर 5 या 6 साल उन्होंने वन में बिताए। एक राजा का पुत्र चाहे जितनी संपत्ति है या कुछ प्राप्त कर सकता था, उनमें उतने सारे कौशल्य थे। वो शस्त्र उठाकर दूसरे राज्य जीत सकता था। किसी ही बात का भोग लेने की क्षमता उसके हाथ में होकर भी वो वन में जाकर वैरागी कपड़े वगैरह छोड़ के संन्यास लेता है। इवन बाल ना बाल काट देता है। हमें बाल बुरा, हमारे एक दो बाल अगर सफेद भी होते तो बुरा लगता है, नेचुरली निकल जाते हैं तो हमें बुरा लगता है आईने में देखकर, अरे टकला हो गया। लेकिन जिसके सर पर उतने सारे बाल हैं वो खुद से निकाल रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात जो थी, जो बुद्ध ने महसूस किया और लोगों के लिए उनका चरित्र रखा। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कैम्ब्रिज में या लंदन की लाइब्रेरी में नए नए से ट्रांसलेशन किए हुए थे। रिगिस डेविड थे, मैक्स मूलर थे, ये लोग जो संस्कृत की पाली के टेक्स्ट जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके रख रहे थे, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पढ़ा था और पढ़ के भारत में आए थे। उनके दिमाग में पूरी तरह से बुद्ध के विचार समाये हुए थे, और उसी विचारों की प्रेरणा लेके हुए इस समाज का परिवर्तन करने के लिए बाबा साहब पूरी तरह से अपना तन मन धन लगाकर प्रयास कर रहे थे। सो 35 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी बात अनुकूल नहीं लगी। 1927 में जो कुछ भी महाड़ का सत्याग्रह हुआ, उस सत्याग्रह ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि यहाँ के जो कुछ तालाब हैं जहाँ जानवर भी पानी पीते हैं। 1923 में जो असेंबली में एक ठराव मंजूर हुआ था कि सभी जो सार्वजनिक तालाब हैं वो सभी लोगों के लिए खुले हैं। ये असेंबली में ठराव मंजूर हुआ है, फिर भी लोगों को पानी पीने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो 1927 में उन्होंने जो कुछ महाड़ सत्याग्रह किया, महाड़ का जो संघर्ष हम कहते हैं, तो 20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सभी लोगों के साथ जाके वहां परिषद ली, वहां का पानी चखा।
पानी लिया, लोग यूज करने लगे, परिषद हो गई, लोग अपने अपने घर जा रहे थे, बाबा साहब भी मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे। लेकिन बीच में भी उन्हें समझ में आया कि जो बचे हुए लोग वहां कुछ रुके थे, उन लोगों पर इस गांव वालों ने हमला कर दिया है, लाठी लगा दी। वहां का हिंसाचार, वहां का रक्तपात देखकर बाबा साहब प्रसन्न हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें, ये मनुष्य को मनुष्य भी नहीं समझ रहे। इतनी तौर पर प्रयास करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को महसूस होता है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं है। उनके मन मस्तिष्क में जाति वर्ण व्यवस्था, विषमता, ये अस्पृश्यता, ये बातें इतनी पूरी तरह से भरी हुई है कि इससे बाहर निकलने वाले नहीं है। 1927 में महाड़ का सत्याग्रह होता है, लेकिन 1932 तक वो कोर्ट में केस चलती है। इन लोगों की मानसिकताएं को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत मन ही मन में सोच रहे हैं। 32 को नासिक का जो भी कालाराम मंदिर का सत्याग्रह, वहां जाकर बाबा साहब अम्बेडकर खुद बैठे हैं वो दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन लोग वहां मंदिर में जाने के लिए मनाही करते हैं, जाने नहीं देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो कुछ भी आंदोलन किए थे, ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मंदिर के दर्शन देने के लिए या भगवान का दर्शन लेने के लिए नहीं थे। ये अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए किए थे, वे समता प्रस्थापित करने के लिए किए थे, ये लोगों को दिखाने के लिए किए थे कि हमें मनुष्य का दर्जा चाहिए, हम भी आपकी तरह से मनुष्य है। ये बताने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर प्रयास कर रहे थे, और ये प्रयास जब असफल दिखाई दिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। और तब एक हड़कंप मच गया इस पूरे भारत में कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो यहाँ के अस्पृश्य लोगों का लीडर बन चुका है, और इसने घोषणा कर दी है कि ये धर्म परिवर्तन करने वाला है, धर्म बदलने वाला है, तब जाके लोगों को समझ में आया कि ये भारत में कुछ अब अलग होने वाला है। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को समझाने लगे कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, हम सुधार कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोग्राम ले रहे हैं, वैसे प्रोग्राम ले रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि ये सभी बातें दिखावे हैं, ये सही नहीं है, हमें इसे अलग करना है। आप 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, फिर भी आप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। दिखावा तो था ही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पहले जो तिलक वगैरह जो काम करते थे, उनका तिलक का तो एक ठराव ही था, जो कि अस्पृश्यता परिषद में आए थे, डिप्रेस्ड क्लास की परिषद में वो आए थे। आकर वहां उन्होंने भाषण भी किया, तिलक ने बड़ा बहुत बड़ा भाषण किया। उन्होंने कहा कि यह अस्पृश्यता जो है, ये भारत पर लगा हुआ एक दाग है और हमें मिटाना ही चाहिए। लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई, तिलक का बहुत सारा सम्मान हुआ कि अस्पृश्यता निवारण करने के लिए तिलक जैसा काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद एक ठहराव हुआ था कि हम अपने जीवन में कभी भी अस्पृश्यता का पालन नहीं करेंगे। इस तरह से एक लिखित ठहराव बनाया गया था। उस पर सिग्नेचर करने का जब समय आया, तब लोकमान्य तिलक, लोग हम पर नाराज हो गए जाएंगे, उनके कार्यकर्ता हम पर नाराज हो जाएंगे, ये बात समझकर उस पर साइन ना करते हुए उस सभा से निकल गए। ये सभी इतिहास भारत में चल रहा था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद देखा था, तिलक की जो कुछ भी उनके साथ रवैया था, वो बाबा साहब ने देखा था। बाद में तिलक चले गए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पता था कि ये जो लोग हैं, वहां से लेकर गांधी तक सभी लोगों के कार्यों का, विचारों का पूरी तरह से समीक्षण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया था। उसकी चिकित्सा की थी, उसका परीक्षण किया था, और सब करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को ये समझ में आया था कि ये लोग बदलने वाले नहीं है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 35 को ये घोषणा कर दी।
अब घोषणा करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों का हित चिंतन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने उन पर आरोप लगाए कि आप महार परिषद ही लेते हैं, महार लोगों का ही हित करने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं है। अरे उनमें मनुष्यता इतनी ज्यादा तौर से भरा हुआ था। वो जो आदमी था, एक व्याकुल आदमी के लिए जिस तरह से हम कहते हैं कि बुद्ध जब एक प्राणी का बच्चा दूसरा प्राणी अगर खाता है, यह अगर देखा जाए, एक वैगरी जातक नाम का एक जातक है, वैगरी जातक नाम का संस्कृत जातक है, उसका सूर्य नारायण चौधरी ने उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया है, पाली में वैगरी जातक है। वो वैगरी जातक में पाली में भी बहुत सारे जातक हैं जहां पर एक प्राणी जो है, जिस तरह से हम देखते हैं कि वाघ जो होता है, तो उसकी जो लेडी होती है, तो वो जब ही प्रसूत होती है, तो प्रसूत होने के बाद पूरी तरह से वो भूख से व्याकुल हो जाती है। और उसे इतनी भूख लगती है कि वो अभी अभी जो पैदा हुआ वाला उसका बछड़ा होता है, छोटा सा, वो भूख के कारण उसी को खाने की इच्छा करती है। ये अक्सर बिल्ली में भी देखा जाता है, बिल्ली या कुत्ते के भी जो होते हैं, तो बिल्ली भी अगर प्रसूत होते होने के समय उसे इतनी ज्यादा भूख लगती है, जैसे ही प्रसूत होती है उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, और वो भूख के कारण अभी अभी उसी ने पैदा किए हुए बच्चों जो होते हैं वो खाने की इच्छा करते हैं, और कई कई खाते भी हैं। तो उस व्याघ्री जातक में ये वर्णन किया हुआ है। अब वो लेखक को सलाम, और बुद्ध ने अगर उस तरह से सोचा होगा, या सिर्फ उपमा दी गई है, या सच में ये रियलिटी थी, हमें पता नहीं। ये बहुत हजारों साल पहले की बात है, मगर लिखा हुआ है अनुकरण एक, उससे कुछ हम सीख सकते हैं। इतना तो हम उस जातक कथा से ले सकते हैं कि बुद्ध उसे कहता है कि तू जो अपने अभी पैदा किए हुए बच्चे को हम्म, खाने की इच्छा कर रही है, वो इच्छा छोड़, भले ही तू मुझे खा ले, ये मेरा मांस खा ले, लेकिन तू उस अभी अभी पैदा हुए बच्चे को मत खा। ये बुद्ध की जो बुद्ध का जो उपदेश था, बुद्ध की जो करुणा थी अन्य प्राणियों के प्रति, कि तुम मुझे खाओ लेकिन उसे मत खाओ। ये दूसरों का दुख देखने की जो कुछ भी बात बुद्ध ने सिखाई हुई थी, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मन मन ही थे। ऐसा आदमी दूसरे जाति के लोगों को, दूसरे जाति के लोगों का बुरा हो और सिर्फ मेरा ही कल्याण हो, मेरे ही कम्युनिटी का कल्याण हो, ऐसी बात कैसे सोच सकता है। लेकिन लोग आज भी इल्जाम लगाते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी का ही हित साध्य करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने सिर्फ महार परिषद। उस बात का उत्तर तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था उनके भाषणों में, वो है कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे परिवार की बात है, मैं परिवार के साथ चर्चा कर रहा हूँ। धर्म परिवर्तन अगर करना है तो आप सभी लोग उसमें आ सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको करना है या नहीं करना है वो आप तय कीजिए। धर्म परिवर्तन करना ये सबकी पर्सनल बात है। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों को समझाते हैं कि ये मेरी महार परिषद मेरे कम्युनिटी को लेने के लिए मैंने तय किया है, क्योंकि ये मेरा आपसी मामला है, मेरे घर की बात है, मेरी पर्सनल बात है, इसीलिए मैंने महार परिषद बुलाई है। अगर आप सभी कम्युनिटी अगर धर्मांतर करना चाहते हैं, अगर आप भी कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तभी उसी सभा में कहा था, महार परिषद जब ली थी उसी सभा में उन्होंने कहा था। लेकिन लोगों का इल्जाम करने का जो तरीका होता है, वो रवैया होता है, वो अलग है, उसको समझ नहीं पाएंगे, उनका अज्ञान है। ये बात हम छोड़ देंगे, उस पर कुछ बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें ये समझना है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर इन लोगों का दुख निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, उसी तरह से बुद्ध भी इन लोगों को समझाने की बात। अब ये बुद्ध के बाद
बाद में फिर एक बात जब आती है कि बुद्ध बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है। अब बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद दूसरी कौन सी खुशी होती है? हम समझ सकते हैं कि वो राज से, वो अपने घर से, अपने राजमहल को छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें आंतरिक सुख प्राप्त करना था, उन्हें निर्वाण प्राप्त करना था, इसलिए वो चले गए। ये बात भी समझ सकते हैं। लेकिन जब बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, बुद्ध हो गए, बुद्ध बुद्ध होकर भी शांत नहीं बैठते हैं। वो फिर लोगों के कल्याण के लिए दर बदर घूमते रहते हैं, रात दिन, यहाँ इस गांव से उस गांव तक, उस गांव से उस गांव, वो घूमते रहते हैं। वो सिर्फ खुद ही घूमते नहीं है, सभी संगठन के जो कुछ भी संघ था उसके लिए रूल बनाते हैं कि एक जगह पर कोई भी नहीं रुकेगा, हमेशा घूमना है। चरत भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, चारिका करो, घूमते रहो, लोगों के कल्याण के लिए लोगों को उपदेश देते रहो, धम्म का प्रचार करते रहो, लोगों के सभी पूर्णतः कल्याण आपको करना है। इसलिए ना खुद बैठते हैं, ना लोगों को बैठने देते हैं। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ना खुद सोए, ना लोगों को चैन से बैठने दिया। उस समय में उन्होंने पूरे भारत में जाके प्रचार शुरू कर दिया कि मैं धर्मांतर करने वाला हूं। ये बात क्यों कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर? तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो कुछ भी सभी भाषण है, ये जो हमारे साथ महाराष्ट्र शासन ने जो पब्लिश किया हुआ 1990 से लेकर जो कुछ भी पब्लिश किए हुए एडिशन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के जो कुछ भी वॉल्यूम 22 से 23 छप गए हैं, उनमें से हम अगर निकाले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो कुछ भी 1920 से लेकर 1956 तक के जो कुछ भी भाषण हैं, उनके जो लेख हैं, वो जो आर्टिकल है, किताबें हैं, उन किताबों में हम अगर निकालें तो उसमें 75% बुद्धिज्म दिखाई देता है। समता की भावना हो, समता का विचार हो, स्वतंत्र का विचार हो, बंधुत्व का विचार हो, करुणा का विचार हो, राष्ट्र कल्याण की बातें हो, लोगों के हितों की बात हो, उनके विकास की बात, इससे अलग हमें उनके साहित्य में मिलता क्या है? उन्हें ना सत्ता प्राप्त करने की बात रखी है, ना आर्थिक बात से उन्नत होने की बात रखी है, ना कुछ नहीं है। मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्त करना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय देना है, इसी बात को बार बार दोहराते हैं। लोगों ने अपने जीवन में किस तरह से अपना विकास करना है, इसी बात को दोहराते हैं। हमें धर्म क्यों बदलना है, इस पर कितने सारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण। हमें स्वाभिमान चाहिए, हमें समता चाहिए, हमें स्वातंत्र चाहिए, हमें बंधुता चाहिए, हमें न्याय चाहिए। इसी बात के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया है। एक धर्म से उठकर दूसरे धर्म के लिए नहीं, एक देवताओं को छोड़ के दूसरे देवताओं को पूजना है, इसलिए नहीं, तो एक कपड़ा पहन छोड़ के दूसरा कपड़ा पहनना है, इस तरह से नहीं, इस कलर को छोड़ के दूसरे कलर को पकड़ना, ये नहीं। हमारी सिर्फ पूजा व्यवस्था वगैरह चेंज करनी है, सिर्फ इस बात को नहीं। हम जो आज हमारे जीवन में बुद्धिज्म का अर्थ लिए जा रहे हैं, वो इसी तरह से लिए रहे। हम देख रहे हैं कि दूसरे लोग किसी दूसरे देवता को पूज रहे हैं, हम बुद्ध को पूज रहे हैं। हमारे दिमाग में यही बात बैठी है, हम कुछ अलग कर रहे हैं। ऐसी हमारी समझ नहीं है। जिस तरह से वो हिंदू है, हिंदू का बेटा हिंदू होता है, उस तरह से हमारा बुद्धिस्ट का बेटा बुद्धिस्ट होता है, ऐसा हम समझ के चल रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। बाबा साहब जो सोच रहे हैं कि मनुष्य सही ढंग से विकसित हो, बुद्ध सोच रहे हैं कि वो भी सही ढंग से मनुष्य विकसित हो। मनुष्य ने प्रज्ञाशील करुणा हमारे जीवन में लाना है। बुद्ध बार बार कह रहे हैं पंचशील का अनुसरण।
दूसरे धर्म में प्रार्थना होती है कि हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे अच्छा कर्म करने की सद्बुद्धि दे। वो प्रार्थना करते हैं उनके भगवान के साथ। लेकिन बुद्धिज्म ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसे मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी को लूटूंगा नहीं, किसी को फंसाऊंगा नहीं। अदीन दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। मैं किसी भी अम्लीय पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। अब अम्लीय पदार्थ क्या है? गुटखा है, खैनी है, तंबाकू है, सिगरेट है। ये सभी अम्लीय पदार्थ हैं जो अपने दिमाग को हिला देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शराब पीकर भी लोग कर रहे हैं बुद्धम शनि। अच्छा, ये हमारे समाज में कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। मुंह में इतना सारा तंबाकू होता है, वो अम्लीय पदार्थ है। उसके लिए मना किया है, छोड़ दो। नहीं छोड़ पाए। बुद्धिस्ट हैं, लेकिन ये पंचशील अभी तक हम अच्छी तरह से अपने जीवन में नहीं ला सके हैं। ये पंचशील जिस घर में जो आदमी ये पालन करता है, उस घर में हमेशा सुख और शांति रहती है। देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो बुद्धिस्ट हैं वो अलग अलग इल्जामों में पकड़े जाते हैं। चोर हैं, डकैत हैं, कौमली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, वो खूनी है, मर्डरर है। ये नहीं दिखाना चाहिए। ये बाबा साहब ने दिया हुआ परिवर्तन है, ये हम समझ नहीं पाए। हम बुद्धिस्ट हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है? शपथ कपड़े पहनने हैं, बाबा साहब ने कहा था, इसलिए सफेद कपड़े पहन के जाना है, विहार में जाना है, बुद्धम शरणम गच्छामि करना है, पढ़ के आना है। इससे हम बुद्धिस्ट नहीं होंगे। एक आदमी अगर दूसरे आदमी के साथ अगर 5-10 मिनट अगर बात करता है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसमें से बुद्ध कौन है, बुद्धिस्ट कौन है। जिसके साथ कुछ बातें करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि बुद्धिस्ट कौन सा है। आगे वाला आदमी कहना चाहिए कि सही में इस आदमी की जो कुछ बात करने की तरीका था, उसका जो रवैया था, तो सही में अलग था, अद्भुत था। और सच में ये अगर कौन हो सकता है तो ये बुद्धिस्ट हो सकता है। ऐसी आइडियल, ऐसी आइडेंटिटी जब सोसाइटी में आपकी बनेगी, तभी आप बुद्धिस्ट कहला सकते हो। हम अपने कम्युनिटी में देखते हैं, यहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी चाहे हम जिस तरह से कंपेयर दूसरे लोगों को करते हैं, वैसे हमारी भी तुलना हमें देखनी चाहिए कि हमारा एक घर है, एक बुद्धिस्ट का घर है, एक हिंदू का घर है। हमें देखना चाहिए कि बुद्धिस्ट घर का पूरा दिन भर का जो कुछ भी काम होता है, वो फैमिली किस तरह से रहती है, उनका ऑब्जर्वेशन हम अगर करेंगे और हिंदू फैमिली का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमें डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक बुद्धिस्ट फैमिली क्या क्या कर रही है, हिंदू फैमिली क्या क्या कर रही है। वो घर में अपने भाई के साथ, बहन के साथ, अपने बीवी के साथ किस तरह से रहते हैं, वहां के जो कुछ भी स्त्री पुरुष हैं, पति पत्नी हो, उनका रिलेशन किस तरह से है, माँ बाप का रिलेशन किस तरह से है, बेटा बेटे का अपने माँ बाप के प्रति किस तरह से है, बहू के साथ किस तरह से रिलेशन है, ये सभी बातें बुद्धिस्ट की अलग थी दिखाई देनी चाहिए। वो किस तरह से समता, बंधुता, न्याय का अनुकरण अपने जीवन में लाते हैं, ये बात जब तक सिद्ध नहीं होती, जब तक हम सिद्ध नहीं कर सकते, तब तक हम बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। हमें अगर बुद्धिस्ट होना है, जिस तरह से
बुद्ध के साथ में जो कुछ भी भिक्षु थे, वो भिक्षु अपनी बातों पर अटल रहते थे। बुद्ध को इतना विश्वास अपने शिष्य पर। एक शिष्य जब शहर में जाता है भिक्षा लेने के लिए, और वहां जो आम्रपाली नाम की जो वेश्या रहती है, गणिका रहती है, जो कुछ भी अब नगर वधू कहते हैं, उस नाम के जो कुछ भी ये थे, आज सोसाइटी में उसे क्या कहते हैं, या वेश्या का और उनका एक ही ये था, या उस पर एक रिलेशन अलग से अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन गणिका कहा गया है या नगर वधू कहा गया है, उसे मोहित होकर हरेक लोग उसके पास जाते थे। उसी तरह से एक भिक्षु भी वहां गया है। और बुद्ध के जो दूसरे शिष्य थे, दूसरे जो भिक्षु थे, वो बुद्ध को जाकर कहते हैं कि ये जो भिक्षु है वो उस आम्रपाली नाम की गणिका के घर में गया, और आप उन्हें रोकना चाहिए। आप उनको कुछ कहते ही नहीं, आप शिष्यों को कुछ बोलते ही नहीं। तो बुद्ध ने बहुत ही हंसते समय उन लोग, मेरा मेरे शिष्य पर पूरा विश्वास है, मुझे मेरे धम्म पर पूरा विश्वास है। वो अगर आम्रपाली के साथ गया होगा, अगर मेरा धम्म इतना मजबूत और इतना अच्छा है, प्रबल है, तो आम्रपाली को भी इस संग में लेके आएगा। अगर उसने इस धम्म का सही में अनुकरण नहीं किया है, या मेरे धम्म में कुछ कमी है, तो उसके साथ वही लेते जाएंगे। सच में ही दूसरे दिन वो आम्रपाली उस भिक्षु के साथ बुद्ध के सामने आके उनके चरण पकड़ती है, हे बुद्ध, आपका क्या उपदेश है, आपकी क्या वाणी है, आपका क्या प्रभाव है, जो मेरे साथ आने के लिए यहाँ के मंदिर के पुजारी हो, यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति हो, या यहाँ के राजा हो, यहाँ के सब लोग मेरे पास आने के लिए तड़पते हैं, मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए तड़पते हैं, और मैं इस भिक्षु को मेरे साथ सहवास करने के लिए मना नहीं पाई। मैंने इसे मेरे घर में रखा, फिर भी इसका मन विचलित न हो सका। ऐसी किस तरह से उपदेश दिया है। बुद्ध हंसते हुए कहा, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को भी विचलित हो जाते हैं। हमें छोटी छोटी बातों को गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों के लिए हम लालची हो जाते हैं, हम भी अपराध कर देते हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये धर्म परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, बुद्ध का लोगों में जाके उपदेश देने का उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को अगर हम ध्यान से अगर समझ लेते हैं, वो अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, तो सही में हमारे जीवन जीने का ढंग पूरी तरह से बदल जाएगा। हम सही में बुद्धिस्ट होने का जो आनंद है, जो लाभ है, वो हम उठा सकेंगे, उसके पात्र हम बन जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा विकास होगा, जो हमारे मन मस्तिष्क का विकास होगा, हमारे सोसाइटी का जो कुछ भी विकास होगा, वो अतुलनीय होगा, इससे भी दुगना ज्यादा होगा। मैं यही चाहता हूँ। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस बौद्ध धर्म के प्रति जो था, वो हमें समझना चाहिए। ये लोग समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, इसलिए कौन सी बात करना चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिकल जो कुछ भी एजेंडा उनके जीवन में कुछ दिन रखा था, उसके बाद उन्होंने एक जगह कहा था कि मैंने इतना समय अगर बौद्ध धर्म के लिए दिया होता, मैंने बहुत सारा समय पॉलिटिकल जो कुछ भी बैकग्राउंड था, यानी कि असेंबली में हमारे लोग चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए थे, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ भी प्रयास किया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मैं इससे वजह अगर मैं हिंदू धर्म बौद्ध धर्म का
पहले से अनुकरण अगर करता, हिंदू धर्म का पहले से त्याग अगर करके बौद्ध धर्म में आता और बौद्ध धर्म में अगर प्रसार प्रसार अगर करता, तो शायद मैं इससे भी ज्यादा इस समाज की उन्नति कर सकता। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर को समझ में आया था कि ये जो लोग हैं, इन्हें रिजर्वेशन मिला है, ये पढ़ रहे हैं, ये पैसा पा रहे हैं, ये नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन इनमें दूसरे लोगों का हित करने के लिए जो कुछ भी उनके मन में करुणा चाहिए, जो उनका मन अपनी तरह से करुणा से भरा हुआ चाहिए, वो उनमें नहीं है। वो दूसरों का हित चिंतन करते ही नहीं है। नौकरी मिली है, ठीक है, वो सिर्फ अपने अपने हित की बात कर रहे हैं, वो दूसरे के कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं। और खुद भी जो कर रहे हैं वो सभी भौतिक चीजों का आत्मसात कर रहे हैं, वो अपना विकास पूरी तरह से नहीं कर रहे। ये बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह से पता चला था, इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि मुझे बड़े धोखा दिया है। क्योंकि उन्होंने नौकरियां मिली, पैसा मिला, रिजर्वेशन के अनुसार उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन वो जिंदगी में बदल नहीं सके थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हमें इस तरह का समाज चाहिए, इस तरह की बुद्धिस्ट सोसाइटी चाहिए, जहां प्रज्ञाशील करुणा से ज्यादा महत्व दिया जाए। जो भी आदमी है, जो कुछ भी विचार हैं, जो पढ़ा लिखा है लेकिन अगर शील में अगर वो अनुकरण नहीं करता है या शील का वो अनुसरण नहीं करता है, तो उससे हिंस्र आदमी दूसरा नहीं है, दूसरा सतत आदमी राष्ट्र के लिए नहीं। बाबा साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने भाषण दिए उसमें जो स्टेटमेंट है उन्होंने खुद कहा। इसलिए हमें बुद्ध के उन तत्वों को जिस तरह से बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में अनुसरण किया है, इतनी सारी विरुद्ध स्थितियां आते हुए भी कभी उन्होंने हिंसा का आधार नहीं लिया, उन्होंने किसी अम्लीय पदार्थ का सेवन नहीं किया है, वो किसी ही लालच में जिंदगी भर कभी गए नहीं है, झूठी बात उन्होंने कभी की नहीं है किसी से। ये सभी अनुसरण बुद्ध के विचारों का बाबा साहब ने अपने जीवन में उतारा था, इसीलिए सच्चे दिल से बुद्धिस्ट थे। वो धम्म दीक्षा लेने के पहले ही बुद्धिस्ट थे और धम्म दीक्षा के बाद भी बुद्धिस्ट हुए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग जो कुछ भी सुन रहे हैं, इन बातों को अगर मैंने मेरे मुख से कोई गलत बात अगर गई हो, तो मैं दिल से माफी मांगता हूँ। लेकिन हमें इस बात को गंभीरता पूर्वक सुनना है और सभी लोगों को अच्छी तरह से बताना है। अब इसका अलग अलग तरह से क्या क्या करना है, इस पर मेरा एक अलग लेक्चर है, मेरा प्रेजेंटेशन है उस पर, बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना की आवश्यकता क्या है, इसका एक मैंने प्रेजेंटेशन किया था, उसका आर्टिकल छप गया है। ये लोगों में हमें जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इसके लिए अलग अलग से लेक्चर लेने होंगे आपके। मैंने सभी लेक्चर जो है परियति धम्म के यूट्यूब चैनल पर, उस पर भी कुछ लेक्चर मैंने देखे हैं, सही ढंग से जा रहे हैं। लेकिन हमें अभी समाज परिवर्तन या आज की स्थिति में उन सभी बातों को किस तरह से रखना है, उसका सिस्टमेटिक, सिर्फ लोगों पर इल्जाम लगाकर ही नहीं चलेगा, तो उसके लिए हमें पर्याय रखने पड़ेंगे लोगों के सामने, उसी तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और हम सब एक साथ मिलकर, हम सिर्फ लेक्चर सुने और छोड़ दें, यहाँ तक सीमित रह रहते हुए हम अपने हाथों में हाथ लेकर इस सभी व्यवस्था को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, जो कुछ भी लोग बुद्धिस्ट हुए हैं उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन और कुछ लाना है, जो कि वो अपने आप में एक बुद्ध प्रचारक हो सकते हैं। जो आदमी खुद बुद्ध का अनुसरण करेगा वो अपने आप ही प्रचारक हो जाएगा। वो समाज में कहाँ भी जब जाएगा तो उसके वर्तन को देखकर लोगों को लगना चाहिए कि अरे यार, ये जो आदमी है वो सच में एक सही इंसान है, इसके तरह हमें जीवन जीना चाहिए। ऐसा जब लगेगा तो वो आदमी अपने आप ही कन्वर्जन कर लेगा। लेकिन वो देखता है कि बुद्धिस्ट लोग भी ऐसे ही झगड़ा करते हैं, ऐसे ही शराब पीते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो हिंदू धर्म में रहकर क्या और बुद्धिस्ट होकर क्या।
किसी भी धर्म में जाओ वैसे ही रहने वाले, तो फर्क ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों में गलत फहमियां है। तो हमें वो सिद्ध करना पड़ेगा कि बुद्धिस्ट कैसा होता है और अदर रिलीजन का आदमी कैसा रहता है। यही अगर हम करते हैं और अगर हम इसमें बात में अगर यशस्वी हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये धर्म परिवर्तन करने का जो संकल्प था वो सही ढंग से कामयाब हुआ है, हम हक से कह सकेंगे। इसलिए हम इस बात के लिए अपनी जिंदगी भर प्रयास करते रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं आज का जो कुछ भी व्याख्यान है यही मैं समाप्त करता हूँ। आप सबका मैं आभारी हूँ। पुनः से एक बार परियति धम्म का मैं आभार मानता हूँ, सभी सुनने वाले लोगों के आभार मानता हूँ। और मेरा ये हिंदी का जो लेक्चर था, मैं हमेशा इंग्लिश में मराठी में बात रखता हूँ। ये पहली बार मैंने हिंदी में पूरा लेक्चर दिया है, इसलिए कुछ बातें हिंदी में मराठी के लोग आए होंगे गलती से, इसलिए मुझे माफ करें। और आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसलिए मैं तुम अच्छे सभी सुनने वाले लोगों का आभार मानता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।